हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। आज जो क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज कंडीशन। हम जानते हैं जब भी हमें एरिया का क्वेश्चन सोल्व करना होता है तो सबसे पहले हमें उसका चित्र बनाना होता है, तो उससे हमारा क्वेश्चन 90% तक सोल्व हो जाता है। तो आइए समझते हैं किस तरह से चित्र बनाते हैं। तो सबसे पहली कंडीशन हमें गिवन है ये, यानी कि 0 इज ग्रेटर इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो सिंपली इसको ब्रेक कर लीजिए, तो यहाँ से एक आ जाएगा y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जो रिप्रेजेंट करता है y की पॉजिटिव साइड को। दूसरा आ जाएगा y इज लेस देन इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो, जो ये इनक्वालिटी है ये सिर्फ हमें ये बताती है कि हमें किस साइड का रीजन लोकेट करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम इक्वालिटी ले लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आइए चलिए इसका ग्राफ बनाते हैं, का चित्र बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे हमें y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को लोकेट करना है। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हम अच्छे से जानते हैं, ये प्लस 1 है तो नथिंग बट ये 1 से अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो ये ग्राफ आ जाएगा कुछ ऐसा। ठीक है, तो ये किसका ग्राफ है? y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। जब x की वैल्यू 0 तो y इज 1। ठीक है, चलिए दूसरी जो कंडीशन गिवन है उसको भी लिख लेते हैं, वो है ये। दूसरी कंडीशन है 0 इज लेस देन इक्वल टू y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1। अगेन सेम बात, इसको ब्रेक कर लेंगे, y इज ग्रेटर इक्वल टू 0 में एंड y इज लेस देन इक्वल टू x प्लस 1 में। अब देखो जो ये इनक्वालिटी है ये सिर्फ मुझे रीजन बताती है किस साइड का रीजन लोकेट होना है। तो इसको मैं सोल्व करने के लिए y इक्वल टू x प्लस 1 कर लेता हूँ। अब देखो ऊपर वाले का रीजन देखते हैं पहले कि जो हमने पैराबोला बनाया इसका रीजन कौन सा होगा। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ये जो कंडीशन गिवन है मुझे, ठीक है, अगर मैं देखूं तो ओरिजिन मेरा इधर है 0 0। ठीक है, अगर मैं देखूं एट 0 0 क्या कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो मैं देखूं तो ये आ जाएगा 0 इज लेस इक्वल टू 1। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो इसका मतलब जो मेरा रीजन होगा वो इस साइड का रीजन होगा। ठीक है, तो जो मेरा रीजन होगा वो इस साइड का होगा। चलो अब यहाँ पे है y इक्वल टू एक्स प्लस 1। तो इस लाइन को बना लेते हैं, कैसी लाइन होगी? एक्स वाई, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, जब y की वैल्यू 0 तो x की वैल्यू -1, है ना। तो देखो 0, 1 तो यही पॉइंट आ गया, एक तो 0, 1 मेरा, जहाँ पे x 0 है y 1 है, और दूसरा है जब x की वैल्यू -1 तो y 0, तो यानी कि कुछ यहाँ पे। तो इन दो पॉइंट से पास करती हुई ये मेरी लाइन होगी। तो चलिए लाइन बना देते हैं अपनी। ठीक है, तो ये आ गई मेरी लाइन, और ये लाइन है किसकी? y इक्वल टू एक्स प्लस 1 की। अब हमें देखना है कि किस साइड का रीजन हमें लेना है। तो देखो अगेन वही, इसके एक साइड ओरिजिन है एक साइड नहीं है, तो मैं देखता हूँ ओरिजिन में अगर इसमें डालता हूँ एट 0 0 तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होगी? तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 होगी। तो इसका मतलब जो रीजन होगा वो इधर की साइड का होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोई एक भी पॉइंट सेटिस्फाई कर दे तो हम उस साइड का रीजन ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्योंकि एक पॉइंट सेटिस्फाई करेगा तो यानी कि और सब भी करेंगे, आप चेक कर सकते हैं। तो चलो अब यहां से, अब दो कंडीशन तो हमने सॉल्व कर ली, तीसरी तो बहुत सिंपल है, सिर्फ गिवन है 1/2 इज लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। तो इसको ब्रेक करेंगे तो यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ, और दूसरा x इज लेस देन इक्वल टू 2। इनक्वालिटी अगेन मैं सेम बात कहूंगा, इनक्वालिटी हमें सिर्फ रीजन बताती है। इक्वेशन के लिए हम इक्वालिटी ले लेंगे, तो x इज इक्वल टू हाफ और x इज इक्वल टू 2। तो देखो अब यहाँ पे जहां पे इसने इसको इंटरसेक्ट किया था इस लाइन ने, तो x इजकल टू हाफ हमारा कहाँ पे होगा? ये थी मेरी लाइन y इजकल टू एक्स प्लस 1 की। पहले चलिए मैं इनके इंटरसेक्शन पॉइंट अगर निकालूं तो ये होगा y इजकल टू एक्स प्लस 1, और दूसरा है y इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो ये हो जाएगा बेसिकली x, तो 0 1। तो यहाँ पे ये होगा जो मेरा पॉइंट, दिस इज जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y इज 2, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1, 2। देखो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y2 आ रहा है, ठीक है, जब x की वैल्यू 1 लेंगे तो y2 आ रहा है, ठीक है। अब मुझे पॉइंट ड्रॉ करना है x इजकल टू हाफ। हम जानते हैं अगर यहां तक 1 है तो यानी कि हाफ कहाँ होगा? कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये मेरी लाइन हो गई x इजिकल टू हाफ की, और दूसरी जो मुझे लाइन ड्रॉ करनी है दैट इज x इजिकल टू 2 की। तो देखते हैं वो कहाँ होगी। अब देखो यहाँ पे 1 है तो ऑब्वियस सी बात है 2 इसके कहीं आगे होगी। तो देखो यहाँ पे कहीं मान लेते हैं 2 होगी।
तो ये हो गया x इजकल टू 2। देखो स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को कर रहे हो, कितनी आसानी से हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अब हमें देखना है कि हमें किस साइड का रीजन लेना है। तो यहाँ पे 1/2 है, तो यहाँ पे कहीं पॉइंट होगा 1,0। अगर मैं इस इनक्वालिटी में रखता हूँ x की जगह पे 1, तो दिस इज ग्रेटर इक्वल टू हाफ, सेटिस्फाई हो रहा है, तो मतलब जो रीजन होगा वो इस साइड का होगा। सेम ऐसे ही जब ये x इक्वल टू 2 है, तो अगर मैं देखता हूँ 1,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ इज लेस देन इक्वल टू 2, परफेक्ट। तो यानी कि जो इसके लिए विजन होगा वो लेफ्ट साइड का होगा। अब आप समझ पा रहे होंगे, अगर मैं इन चारों से कॉमन होता हुआ एक विजन बनाने की कोशिश करूं, तो मेरा विजन कौन सा आएगा? देखो, तो मेरा विजन आएगा ये वाला। देखो, चारों के चारों कंडीशन सेटिस्फाई हुई हैं। आप देखें तो ग्रीन के इस साइड का रीजन है, पर्पल लाइन के लेफ्ट साइड का है, रेड लाइन के डाउन साइड का है, और जो ये मैंने पैराबोला बनाया था उसके भी राइट साइड का है। तो जो मेरा विजन आया बेसिकली वो ये विजन आया। ठीक है, जहां पे अगर मैं एक और लाइन बनाना चाहूं तो ये होगी मेरी x इजिकल टू 1 की लाइन। ये क्या है मेरा x इजिकल टू 1। तो यहीं से अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ करूं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या लाइन होगी? अब देखो यहाँ पे y2 है, तो ये बेसिकली किसकी लाइन है? y इजिकल टू 2 की। ठीक है, तो अब हमें देखना है कि पर्पल लाइन और रेड लाइन एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट किया। तो जब x की वैल्यू 2 रखूंगा तो y की वैल्यू 3, तो यानी कि जो ये पॉइंट आया है मेरा, ये वाला पॉइंट, ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे देता हूं, सपोज अभी किसी को इसको a ही नाम दे देते हैं, तो ये a पॉइंट के कोऑर्डिनेट कितने आ गए हैं? यहाँ पे x 2 है तो y हो गया 3। ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा b था, इसको b बोल देते हैं। b के कोऑर्डिनेट कितने हैं? 1,0। बाकी तो और किसी की इतनी कभी जरूरत नहीं है। चलिए, अब हमें इसका रीजन फाइंड करना है। तो अब आप बहुत इजीली समझ पा रहे होंगे कि हम रीजन कैसे फाइंड करेंगे। देखो, हम रीजन को ना 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। तो मैं इसको नाम देता हूँ c, इसको नाम देता हूँ d, इसको देता हूँ e, इसको देता हूँ f। ठीक है, इसको देता हूँ g। अब देखो हम कैसे रीजन निकालेंगे, बहुत सिंपल है। हमें ये जो स्काई ब्लू पार्ट है यही निकालना है ना। तो हम सबसे पहले कैसे एरिया निकालेंगे? तो हम एरिया लेंगे पहले, जो हमारा रिक्वायर्ड एरिया होगा वो क्या लेंगे? एरिया ऑफ डी सी बी ई। ठीक है, तो जो डी सी बी ई विजन आया, हम इसका एरिया लेंगे। अगर मैं आपको हाईलाइट करके दिखाऊं तो ये वाला पार्ट आया डी सी बी ई, तो हमने इस वाले पार्ट को लिख लिया। अब जितना स्काई ब्लू बचा वो लिखना है। मैं इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, डी सी बी ई। ठीक है, प्लस अब दूसरा क्या होगा? एरिया ऑफ, अब देखो जो ये वाला मेरा पार्ट है, इसको अगर मैं किसी दूसरे कलर से बनाना चाहूं, ठीक है, देखो जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये क्या बन रहा है? ये बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ पे तो मेरे कोऑर्डिनेट ही छुप जाएंगे, बल्कि आप समझ पाए होंगे, बस कोऑर्डिनेट दिखते रहे इसलिए मैं उस वाले पार्ट को छोड़ रहा हूं, हमें इंक्लूड उसको भी करना है। चलिए, आपकी कंफ्यूजन खत्म करते हैं, उसको भी लिख लेते हैं, ऊपर लिख देंगे फिर से। तो देखो, ये जो मेरा पार्ट बना, ये कौन सा पार्ट बन रहा है? बेसिकली एक रेक्टेंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमने इसको लिखना होगा। तो बस अब हम इसको लिखेंगे। तो b के कोऑर्डिनेट थे 1,2। ठीक है, तो ये क्या है? एरिया ऑफ ई एफ जी बी। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ, अब आप समझ पाए होंगे, जो स्काई ब्लू पार्ट बचा है वो क्या बचा है? ट्राइंगल बचा है, दैट इज बी जी ए। तो चलो अब 1 बाय 1 इनके एरिया को निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं एरिया ऑफ डीसीबी लिख रहा हूं ब्लू कलर से। तो देखो उसको कैसे लिखेंगे? सबसे सिंपल है, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है? हाफ से 1। तो एक्स की वैल्यू गई हाफ से 1। तो अब क्या होगा? अपर कर्व माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व क्या है? एक्स की फॉर्म वाई लिखेंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, माइनस वाई इक्वल टू 0, तो वो यही आ जाएगा, दिस इज डी एक्स। ठीक है, प्लस अब लिखते हैं एरिया ऑफ ई एफ जी बी। देखो ई एफ जी बी क्या है? यहां ये है एक्स इक्वल टू 1, ये है 2, तो यानी कि यहां से यहां तक की लेंथ है 1। अब यहाँ पे है 0, और ये जो लाइन है y इक्वल टू 2 की, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की लेंथ है 2। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2। तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस प्लस
अब हम लिखते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बीजीए क्या हो जाएगा, हाफ इंटू, अब देखो बेस क्या हो जाएगा बीजी इंटू परपेंडिकुलर हाइट क्या हो जाएगी जीए, तो अब दिस इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिखता हूं 1/2 इंटू, अब देखो बीजी कितना है, बीजी बी यहाँ पे x1 है और यहाँ पे x2 है, तो यानी कि बीजी की लेंथ कितनी है 1, ठीक है। आप सेम देख सकते हैं EF के परपेंडिकुलर, EF के पैरेलल ही होगा बीजी, तो EF और बीजी 1 के हैं, 1 इंटू जीए, नॉट जी, अच्छा मैं उसको लिखा था ना, हाँ ठीक है जीए, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस है हमारी 2, तो और पूरी डिस्टेंस कितनी है 3, तो AG की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1, क्योंकि देखो यहाँ पे जो ये लाइन है ये किसकी है, y=3 की, तो पूरे FA की लंबाई है 3, FG की लंबाई है 2, तो GA की लंबाई कितनी जाएगी 1, तो यहां से आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1/2 इंटू 1 यानी कि 1/2, तो मैं अब इसको लिख देता हूं यहाँ पे 1/2, ठीक है, प्लस 2 हमारा ऐसे का ऐसे ही। अब हम अपना ये ब्लू वाला पार्ट सोल्व करते हैं, सो दिस इज इक्वल टू, ठीक है, इसको अगली लाइन में ले लेंगे, तो ये हो जाएगा, अब x का करेंगे तो x की क्यूब बाय 3 एक्स स्क्वायर का, प्लस यहाँ पे आया x, लिमिट जाएगी हमारी हाफ से 1 तक, ठीक है, प्लस 2 प्लस 1/2, ये दोनों, तो ये एक्स्ट्रा लिखे हैं, इनको हटा देते हैं, ठीक है, ये हमने यहाँ से सोल्व कर लिया। अब देखो अपर लिमिट रखते हैं तो ये आएगा 1/3 प्लस 1, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 प्लस ये हो जाएगा x की जगह 1/2, तो ये आ जाएगा हमारा, ठीक है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4 5/2, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस यहाँ पे हम 24 एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस और ये कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा 13 ये हो जाएगा आपका 13/24, ठीक है, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा 5/2, इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, अगर हम इन सब का एलसीएम लें तो 24 आ जाएगा, तो 3 अट्ठे 24 यानी कि 8 चौक 32 माइनस यहाँ पे आ जाएगा आपका 13 प्लस यहाँ पे कितना आएगा, 2 से गया 12, तो 12 पंजे 60, ठीक है, तो ये आ जाएगा बेसिकली आपका 60 और 32, तो यानी कि 92 में से 13 गए तो 80 79 है ना, 79/80 और 12 जोड़ेंगे तो 92 अपॉन 79/24, तो देखते हैं 79/24, अरे ऑप्शन नंबर 3, मैं तो 1 को देख के एक्साइटेड हो गया था, एग्जाम में केयरफुल रहिएगा, 79/24, तो यानी कि ऑप्शन 3 इज अवर राइट आंसर। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द वीडियो, इफ यू हैव स्टिल डाउट यू कैन आस्क टू मी इनटू द कमेंट बॉक्स। थैंक यू वेरी मच, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बी हैप्पी।